जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। और अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। 30 सितंबर से पहले आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट 200 हिस्ट्री क्वेश्चंस के बारे में। ये 200 क्वेश्चन की एक सीरीज होने वाली है जो कि कई पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो ये इसका पहला पार्ट है जिसके अंदर हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा शहर था। कई बार देखिए बंदरगाह की जगह पत्तनगर भी लिखा हुआ आ जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है वो कौन सा है इनमें से, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धोलावीरा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका है लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताना है आपको मोहनजोदड़ो जो है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ये किस नदी तट पर स्थित है। सरस्वती, रावी, घग्गर या सिंधु। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सिंधु। मोहनजोदड़ो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या महापाषाण काल। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के अंदर भारत में सबसे अधिक शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद जो है वो कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद जो है आपका वो कितने मंडल में डिवाइड है, आपका 10। ठीक है, 10 मंडलों में विभाजित है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता स्थल है। तो देखिए ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि पाकिस्तान में जो है मोहनजोदड़ो जो स्थित है किस प्रांत में स्थित है, तो ये आपके सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये आपके सिंध प्रांत में। और किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है ये आपके अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतगई, बालाकोट, नागेश्वर या कालीबंगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका शत्रुगई। जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। कथा, प्रश्न, केन या मुंडक। बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जो आपका सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से। तो इसका सही आंसर होगा ये होगा आपका मुंडक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं, बताना है आपको। सूत्र, पाद, संहिता या मुख। बताइए इसका सही आंसर। चलिए देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, संहिता। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं, संहिता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो बताना आपको इनमें से कौन सा वेद सबसे पुराना है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका ऋग्वेद। और आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो सबसे बाद का वेद जो है या सबसे नया वेद जो है ये कौन सा है, आपका अथर्ववेद। ठीक है, और संगीत का जनक आपसे अगर पूछा जाए कौन सा वेद माना जाता है, तो ये आपका है सामवेद। संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार जिना, जिना शब्द का अर्थ क्या है। बताना है आपको। भगवान, योगी, बंधनों से मुक्त या विजेता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, विजेता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था ये बताना है आपको। सोनागिरी, पावापुरी, सरबनबेलगोला, माउंट आबू। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सोनागिरी, पावापुरी, सरबनबेलगोला या माउंट आबू। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, गया। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए, अगर सारनाथ की बात करूं तो सारनाथ के अंदर जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? बताइए, बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से इनमें से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? गोपुरम, मंडपम, गर्भगृह, हर्मिका। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्मिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुआ था? बताइए, तीसरा बौद्ध परिषद जो था ये किस शहर में आयोजित हुआ? श्रावस्ती, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या रंगून। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, पाटलिपुत्र। अगर पूछा जाए आपसे कि पहला बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था तो कहाँ हुआ था? राजगीर। और अगर दूसरा बौद्ध परिषद पूछा जाए तो ये कहाँ हुआ था? आपका वैशाली। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? वैशाली, सारनाथ, बोध गया या राजगीर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बोध गया। और अभी मैंने बताया था आपको सारनाथ, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था जिसे क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। जो ऑप्शन नंबर ए आपका वैशाली, वैशाली में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था वैशाली के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, जो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे वो किस भाषा में थे? तो बताइए इसका सही आंसर, पाली, अपभ्रंश, प्रकृति या संस्कृत। किस भाषा में लिखे गए थे पहले बौद्ध ग्रंथ? तो ये किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक किस वंश के उत्कृष्ट निशान है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो मध्य प्रदेश का खजुराहो का स्मारक है वो किस वंश के उत्कृष्ट निशान है? चोल, चालुक्य, चंदेल या पल्लव। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, चंदेल, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बताना है आपको। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, पांडुका, गोविसनाका, कैवर्ती। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी तो महापद्म नंद ने। और नंद वंश का जो अंत किया था किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। तो मौर्य वंश की आरंभ की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था? धनानंद। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह वर्मन, मंगलेशा, कीर्तिवर्मन या पुलकेशिन फर्स्ट या पुलकेशिन प्रथम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन प्रथम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंबिसार। किसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो जो इसका सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। धर्मपाल किस वंश से थे? तो पाल वंश से, जिसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। चलिए तो आज हम 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये एक सीरीज चलेगी आपकी 20 क्वेश्चन की। टोटल हम 200 क्वेश्चन कवर करेंगे इस सीरीज में हिस्ट्री के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।